आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इस छोटे से वीडियो में ट्रिपल एच और आई से जुड़ी हुई खबर आपको बताने जा रहा हूं, जो बिगेस्ट अपडेट्स हैं अब तक। ट्रिपल एच, हमास, हाउथीज, हिजबुल्लाह, इतने बड़े नाम थंबनेल में नहीं लिख सकता, इसलिए लिखता हूं। और आई, इजराइल। तो सभी की खबर दोनों तरफ की होगी। सबसे पहले बात हमास की। हमास का एक बड़ा सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन इजिप्ट की राजधानी कायरो कल पहुंचा संडे, और बड़ी जो है सीरियस टॉक्स हुई है वहां पर सीज फायर को लेकर गजा में, और ह्यूमैनिटेरियन एड का दायरा फिर से बढ़ाने। और सिर्फ ये नहीं कि इजिप्ट गया, बल्कि इस्माइल हानिया रूस पहुंच गए, रशिया पहुंचे, मॉस्को, वहां की राजधानी। और खबर ये है कि भले ही ऊपर से ये बात कही जा रही हो कि वहां की टॉप ऑफिशियल से या टॉप मिनिस्टर से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन अंदर खाने इस बात का जिक्र है कि इस्माइल हानिया की मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है। सरगेई लावरोव से तो होगी, लेकिन पुतिन से भी हो सकती है, क्योंकि ये जो जंग चल रही है 261 दिन जिसको हो चुके हैं गजा में, उसमें अब तक कोई जीत कोई हार इसका फैसला नहीं हो सका है। ना हमास का जीतना अभी तय है, ना इजराइल का जीतना ही तय है, भले उसके पीछे अमेरिका खड़ा हो। लेकिन इस्माइल हानिया का जंग के इस दौर में, जब रफा में भारी बमबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, और इजराइल के फौजी भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, और लेबनान से एक जंग छेड़ने का इजराइल का पूरा इम्कान नजर आ रहा है, उस दौर में इस्माइल हानिया का रूस जाना, उस रूस में जाना जो रूस, अमेरिका और पूरे वेस्ट और नाटो की किरकिरी है इस वक्त आंखों की, वहां जाना इस्माइल हानिया का एक बड़ा पैगाम है। यह हेडलाइन अशर्क अल अस्वद है। हमास सेंड्स डेलीगेशन टू कायरो, मॉस्को। अंदर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ बता दिया। काहिरा में जो कुछ हुआ है बस वही है कि कैसे इस पूरे वॉर को रोका जाए, और ह्यूमैनिटेरियन एड का, इंसानी मदद का दायरा बढ़ाया जाए, और जो क्रॉसिंग है रफा की उसे खोला जाए, वापस इख्तियार में आए इजिप्ट की और हमास की, और उससे जो है लोगों के लिए मदद, रसद, राशन, ये सब आ सके। कई अहम हेडलाइंस है, हेडलाइंस के हवाले से ही खबर दिखा रहा हूं आपको, ताकि तस्दीक हो जाए। दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स और बड़े अखबारात हैं, तो कई खबरें ट्रिपल एच से जुड़ी। अब दूसरी खबर यह है कि नेतन्याहू इंसिस्ट ऑन वॉर गोल्स, प्रूव्स फॉल्सिटी ऑफ बाइडेन्स क्लेम। ये लेबनान का जो अखबार है अल मयादीन, उन्होंने छापा है। असल में नेतन्याहू ने अभी एक रोज पहले चैनल 14 जो इजराइल का है, आज आपको तारीख बता दूं 24 जून है, तो इन्होंने जो है वो चैनल 14 है इजराइल का, उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम एक फुल फ्लैश सीज फायर के हक में नहीं है, हम ना सीज फायर करेंगे, हम बस कुछ अपने होस्टेज वापस लेंगे, और उसके बाद हम वॉर को, जंग को फिर से रिज्यूम करेंगे, जंग फिर से शुरू करेंगे। अब हमास का इस पे रिएक्शन आया है। इस पूरे आर्टिकल में हमास ने, मैंने सब पढ़ लिया तो आपको सब लुबाब बता रहा हूं। हमास ने इनसे ये कहा है कि भैया ये बाइडेन जो बोल रहे थे वो झूठ है। बाइडेन ने कहा था कि हमने जो प्रपोजल सीज फायर का पेश किया है उस पर नेतन्याहू और इजराइल की हुकूमत जो नेतन्याहू के अंडर है वो राजी है, वो लोग राजी हैं। अब गेंद हमास के पाले में है। हमास ने कहा ये कौन सा प्रपोजल आपने तैयार किया है जो नेतन्याहू बोल रहा है टीवी पर कि हम अपने कुछ हॉस्टेजेस को वापस लेंगे और उसके बाद हम फिर से जंग शुरू कर देंगे। तो यार ये तो कोई तरीका नहीं, हम सिर्फ फुल फ्लैश सीज फायर पर कायम है, तभी हॉस्टेज वापस होंगे, वरना आपको मरे हुए लोगों की लाशें वापस होंगी। क्योंकि अब हमास ने कह दिया है कि अगर अब कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन इजराइल ने चलाया और हॉस्टेजेस को आजाद कराने की कोशिश की, तो हम उन्हें पहले गोली मार देंगे, हॉस्टेजेस को। अब हम जिंदा नहीं जाने देंगे। जो हमने अभी तक किया, उनकी हिफाजत की, हम नहीं करेंगे, अब हम खुद मारेंगे। तो ये कहा इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि ये अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, और अमेरिका की डील की ऐसी तैसी कर दी है इजराइल ने और नेतन्याहू ने, और यूएन ने जो कहा है, जो यूएन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये उसके मुंह पर भी खड़ा होकर थूक रहा है। ये बातें हमास की तरफ से कही गई, क्योंकि नेतन्याहू अगर ये बात टीवी पे कह ही दी उसने कि भाई हम सिर्फ कुछ हॉस्टेजेस वापस करेंगे और हम वॉर जारी रखेंगे, और जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे, अपने बाकी गोल अचीव नहीं कर लेंगे, भाई हम इस जंग को रोकेंगे नहीं। तो हमास का रिएक्शन आना था। अब एक और खबर,
अल-कस्साम ब्रिगेड जो हमास का मिलिट्री विंग है, उसने पहली बार रफा में ATGM से इजराइल का एक व्हीकल उड़ाया है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है? रफा में अभी तक ATGM का इस्तेमाल नहीं हुआ था। रफा में ATGM का, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होती हैं, उसका इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि अब शायद हमास का मिलिट्री विंग वहां अपने भारी भरकम हथियार निकालना शुरू कर चुका है। अब जिन पारंपरिक हथियारों से, जिन अभी तक हथियारों से वो लड़ रहा था, अब बात उससे ऊपर की क्लास में आ रही है। अब जंग और ज्यादा गहरा सकती है, काफी सीरियस हो सकती है। अब बात सेकेंड H यानी हाउथीज की। यमन के हाउथीज ने क्या किया है? उन्होंने फिर से एक बार एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। रात 11:25 पर यह खबर छपी, उसके बाद फिर और ज्यादा डेवलप हुई और उसके बाद फिर डिटेल्स आई। अल मयादीन ने इस खबर को हेडलाइन दी कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 2 और जहाजों को लाल सागर में टारगेट किया है, इंडियन ओशन में टारगेट किया है, और ये टारगेट किया है USV से, यानी उनकी जो अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, यानी कि ड्रोन बोट है, जिसके बारे में मैंने एक अलग से एपिसोड आपको दिखाया, बताया, पूरी जानकारी दी कि भाई उसकी स्पीड क्या है, उसके अंदर कितना वॉरहेड, लगभग 150 किलो का बारूद लग सकता है, उसमें वॉरहेड लग सकता है, और उसकी 35 नॉटिकल माइल जो है समंदर के सतह पर स्पीड है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रूज मिसाइल से और USV से हमले किए हैं, और इन 2 जहाजों को टारगेट, ना सिर्फ टारगेट करने हैं, बल्कि टारगेट इन्होंने कहा कि हमने अचीव भी किया है, डायरेक्ट हिट किया है। लगातार लाल सागर के अंदर कल बताइए 5 जहाज इन्होंने मार दिए, जो है 4 जहाज बताए कि हाइफा में हमने घुस के इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तहत 4 जहाज हाइफा पोर्ट के अंदर जाकर हिट किए। और आइजनहावर जो अमेरिका का जंगी जहाज है, दूसरा सबसे बड़ा समुद्री जहाज, उसको हिट करने का दावा किया, जबकि ये 1 महीने के अंदर दूसरी बार हुआ। हालांकि अमेरिका कहता नहीं, अब वहां के नुकसानात की तस्वीर आ नहीं सकती अमेरिका के बिना मर्जी को, और तस्वीर आ गई तो अमेरिका में वो हल्ला मच जाएगा कि यार ये क्या है, ये तुम्हारे इतनी बड़ी फौज, बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट की फोर्स के सामने ये यमन के आर्म फोर्सेस क्या है, और ये तुम्हारा कहकर मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं वहां पर ड्रोन और मिसाइल से। तो ये सब खबर है। हुतीस की खबर से हटते हैं, एक खबर के बाद अब हिजबुल्लाह पर आते हैं। ये सबसे अहम खबरें। बहुत से हजरात पूछे भाई जंग कब शुरू होगी, आप फोन कर लो, पूछ लो कब जंग शुरू करोगे। जंग से पहले स्ट्रेटजी होती है, माइंड गेम चलता है, वो चल रहा है। जंग तो रखी है तय। अगर सीज फायर नहीं हुआ गजा में, तो लेबनान में उससे बड़ी जंग छिड़ेगी। गजा में हो सकता है हमले बहुत हल्के हो जाएं, क्योंकि ये इंगेज करेंगे, बिजी करेंगे इसराइल को, और कर लिया है। लेबनान पर जबरदस्त हमले किए हैं, रात बताया फॉस्फोरस अटैक भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी लगातार हमले जारी रखे हुए हैं इजरायली फोर्सेस के ऊपर। हिजबुल्लाह ने मेतुला जो मिलिट्री साइट है इजराइल की, उस पर हमला किया, और उन्होंने दावा किया कि हमने कई फौजी मारे हैं इजराइल के, और कई लोगों को घायल किया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेतुला में है, कई जगह इन्होंने ड्रोन और रॉकेट अटैक किए हैं हिजबुल्लाह ने। लगातार इनके हमले से इजराइल के अंदर खलबली है, उनके लोग मारे भी जा रहे हैं, घरों को छोड़। हाँ, ये भी मैंने देखा कि इस बार इन्होंने जो आबादी है उसके घरों को निशाना बनाना शुरू किया है। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजी में इसलिए चेंज किया है क्योंकि बहुत से साउथ लेबनान के ऐसे इलाके हैं जहां सिविलियंस के घर पर बम मिसाइल गिर रहे हैं इजराइल के। अभी फुल फ्लैश जंग नहीं शुरू हुई है, तो ये मनाजिर है। तो हिजबुल्लाह ने कहा तुम हमारे सिविलियन मारोगे तो हम तुम्हारे सिविलियन मारेंगे, और ये बात 20 साल पहले ही तय हो चुकी थी। सिविलियन के बदले सिविलियन, हिजबुल्लाह ने कहा था, तभी तो वो जंग खत्म हुई थी और साउथ लेबनान से कब्जा हटा था इजरायली फोर्सेस का, वापस गई थी, जो मैंने आपको एक एपिसोड भी दिखाया था, अगर आपको याद हो। खैर, अब एक और खबर ये है कि इनके बीच जंग का तो पूरे आसार है ही हैं। अब जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो करंट रिपोर्ट ने छापा है कि वो लेबनान की विजिट करेंगी, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि जो बॉर्डर पर टेंशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इजराइल के एतबार से। अब यमन में दूसरी हुकूमतें हैं, आपको पता ही है, माफ़ कीजिएगा लेबनान में, लेकिन साउथ के हिस्से पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, उनकी हुकूमत, उनका हुक्म चलता है। जो 2 रोज़ पहले मैंने आपको खबर दिखाई, अब वो हिंदुस्तानी अखबारों में छपने लगी 3 रोज़ पहले, कि हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू की बड़ी जंग के ऐलान के बाद पहली बार युद्ध में तालिबान की एंट्री। 1000 से अधिक लड़ाके भेजेगा तालिबान, वो लेबनान।
अभी भेजे नहीं हैं। तालिबान ने कहा है हमारे 1000 सबसे भयंकर वाले लड़ाके तैयार हैं लेबनान भेजने के लिए, अब इस जंग में हम लड़ेंगे। ये हिंदुस्तानी अखबार अब छाप रहे हैं 3 दिन के बाद। ये भी कहा है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन पर छोड़कर भागा है। ये तालिबान के लफ्ज हैं और भागा है, दुनिया ने देखा है। तालिबान के झंडे, कलमा लिखे हुए झंडे पूरी दुनिया में, यूएस एम्बेसी के सामने तुर्की में देख लीजिए, ये लहरा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा है और ये सब झंडे हैं और सबके नारे पता है क्या है? खिलाफत, खिलाफत, खिलाफत। ये कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़ा डर है। मुस्लिम हिंद ने ये वीडियो शेयर किया है, सारे नारे खिलाफत के ये लोग लगा रहे हैं। और अब एक तस्वीर ये है 1722 में लिखी गई किताबें, 226 साल पहले पुरानी ये किताबें, जब इजराइल का वजूद तक नहीं था। रॉथशाइल्ड्स ने इजराइल की नींव भी नहीं डाली, तो 75 साल पहले इजराइल बना गए फ़लस्तीन की ज़मीन पर। तब भी फ़लस्तीन के नाम से किताबें छपती थी। फ़लस्तीन का नक्शा था, फ़लस्तीन की तारीख़ थी, फ़लस्तीन का मुस्तकबिल था, फ़लस्तीन के बारे में सब कुछ था। इजराइल नाम की कोई चीज़ दुनिया में वजूद नहीं रखती थी। ये इस किताब के ज़रिए पहलाम ने कहने की कोशिश की है कि इजराइल की पैदाइश से भी 226 साल पहले ये किताब फ़लस्तीन की लिखी गई। उम्मीद ये करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉलेजफुल रहा होगा। आप लोग अच्छे व्यूअर्स हैं, आप समझ सकते हैं। मैं कम लफ्ज़ों में आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता हूँ। हेडलाइंस के सारे इसलिए करता हूँ क्योंकि खबर की तस्दीक भी हो जाए, आपके लिए भी, कुछ ख़ास लोगों के लिए भी, और ख़ुद यूट्यूब में जो लोग हमारा वीडियो एवेलुएट करते हैं उनके लिए भी, कि हम कुछ पेड से फेक जानकारी नहीं देते। ये QR कोड है, आप सब जानते ही हैं। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।